क्या आपने कभी सोचा है कि जो चीजें आपको दिखती हैं, क्या वे सच में वैसी ही होती हैं? कभी-कभी असलियत हमारी सोच से कहीं ज्यादा डरावनी और रहस्यमयी होती है। आज की हमारी थ्रिलर मिस्ट्री हिंदी ऑडियो स्टोरी आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य इंतजार कर रहा है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। रात के 2:30 एक सुनसान सड़क पर तेज बारिश हो रही थी। अविनाश, एक युवा पत्रकार, अपनी कार में बैठा शहर से बाहर निकल रहा था। उसने हाल ही में एक बहुत ही अजीब केस पर रिसर्च शुरू की थी। एक ऐसा शहर जहां हर साल एक रात कुछ लोग अचानक गायब हो जाते थे। ये महज अफवाह है या फिर कोई गहरी साजिश? अविनाश बुदबुदाया। उसकी आंखें लैपटॉप स्क्रीन पर चमकते कुछ पुराने अखबारों की कटिंग्स पर टिकी थीं। साल 1985। नगर में अचानक 5 लोग गायब। पुलिस को नहीं मिला कोई सुराग। साल 1992। रात के 3 बजे एक पूरा परिवार घर से गायब। कोई सबूत नहीं। साल 2005। आखिरी गवाह ने कहा, मैंने परछाइयों को चलते देखा। फिर सब अंधेरा हो गया। साल 2023। क्या परछाइयों का शहर फिर से अपनी सच्चाई उजागर करेगा? अविनाश जानता था कि इस साल भी कुछ होने वाला है और वह इस रहस्य को उजागर करने के लिए पूरी तरह तैयार था। जब अविनाश शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे एक पुराने कपड़ों में लिपटा बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखें खोखली लग रही थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे कोई समझ ना सके। तुम यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े ने भारी आवाज में पूछा। सच्चाई खोज रहा हूं, अविनाश ने जवाब दिया। बूढ़े आदमी ने एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ सच्चाइयां कभी उजागर नहीं होनी चाहिए। यहां से लौट जाओ जब तक तुम्हारे पास मौका है। अविनाश ने उसे अनसुना किया और आगे बढ़ गया, पर उसे एहसास नहीं था कि वह धीरे धीरे एक भयानक जाल में फंसता जा रहा था। अविनाश ने शहर में एक पुराने खंडहर नुमा होटल में चेक इन किया, जिसका नाम था ब्लैकवुड इन। रिसेप्शनिस्ट ने उसे अजीब निगाहों से देखा और धीरे से कहा, आपको यही कमरा मिला? नंबर 407। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अविनाश ने मुस्कुराकर पूछा। बस, यह कमरा कई सालों से बंद था। इसे आखिरी बार किराए पर लेने वाले शख्स का आज तक कुछ पता नहीं चला, रिसेप्शनिस्ट ने धीरे से कहा। अविनाश ने हल्की मुस्कान दी और चाबी लेकर ऊपर चला गया, पर उसे क्या पता था कि वह अब लौटने वाला नहीं था। कमरे के अंदर घुसते ही अविनाश को अजीब सा महसूस हुआ। खिड़कियों के शीशे धूल से ढके थे। दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचों के निशान थे। कोने में रखा लकड़ी का पुराना अलमारी, जो किसी जमाने में शायद सुंदर रही होगी, अब टूटी फूटी हालत में थी। पर सबसे अजीब बात यह थी कि जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, उसे लगा कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। तभी उसे अलमारी के दरवाजे पर हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। अविनाश ने धीरे धीरे अलमारी का दरवाजा खोला और उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर रखी थी। तस्वीर में एक आदमी खड़ा था, ठीक उसी होटल के कमरे में। पर जो चीज उसे चौंका देने वाली लगी वो ये थी कि आदमी का चेहरा धुंधला था, पर नीचे लिखा था, मैं भी तुम्हारी तरह यहां आया था, लेकिन अब मैं कहीं नहीं हूं। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है। अविनाश के रोंगटे खड़े हो गए। तभी कमरे की लाइट अचानक बुझ गई। अंधेरे में अविनाश ने अपनी टॉर्च निकाली और चारों ओर देखा। उसकी सांसें तेज हो गईं। फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। धीरे धीरे उसने अपनी गर्दन घुमाई और जो उसने देखा उसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या अविनाश इस रहस्य से बच पाया? क्या वह परछाइयों की गुत्थी को सुलझा पाया, या फिर वह भी उन्हीं गायब हुए लोगों की लिस्ट में शामिल हो गया? अगर आप पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो देखिए कमरा नंबर 407 का पार्ट 2 हमारी चैनल पर। यह मत भूलिए कि कुछ राज हमेशा छुपे रहने के लिए ही होते हैं।